नाज़रीन, पाकिस्तान ने फ़ज़ाओं पर बरतरी हासिल कर ली है। कम से कम इस खिते की फ़ज़ाओं पर तो पाकिस्तान का राज है। पाकिस्तान फ़ज़ाओं का सुल्तान है, और जब एक खिते का सुल्तान है तो पूरी दुनिया मानेगी, पूरी दुनिया मान रही है। और अब पाकिस्तान फ़ज़ाओं से ऊपर खलाओं में चला गया है, और खला में उसने अपना होना अब बताना शुरू कर दिया है। अब जंग ज़मीनी हो, फ़ज़ा की हो या खला की हो, पाकिस्तान उसमें है। और यही नहीं है कि सिर्फ है, अपना आप साबित करेगा। कैसे साबित करेगा, और क्या पाकिस्तान ने खला तक क्या ऐसा काम किया है कि जो पाकिस्तान को मज़ीद बरतरी दे रहा है। तो इस पर आपको तफसील बताता हूँ, और ये बताऊँगा कि ये जो खला में हमने कोई कामयाबी हासिल की है, ये किस हद तक बड़ी कामयाबी है और उसके अहम फीचर्स क्या हैं, एक एक तफसील के साथ बताता हूँ मियां ताहिर। देखें जी, सबसे पहले तो पाकिस्तान ने अपने फ़ज़ाओं में अपना होना मनवा लिया। ये तो खैर पहली दफ़ा नहीं मनवाया, उससे पहले भी मनवा चुका पाकिस्तान कई दफ़ा, लेकिन इस दफ़ा तो पाकिस्तान ने पूरी दुनिया के सामने इस जदीद दौर में, सैटेलाइट के दौर में और लाइव कैमरों के दौर में, सोशल मीडिया के दौर में, पाकिस्तान ने यह साबित कर दिया कि वो फ़ज़ाओं का सुल्तान है और उसको शिकस्त नहीं कोई दे सकता। इंडिया चाहे कितनी बड़ी भी ताकत हो, इंडिया चौथी बड़ी मिलिट्री ताकत है दुनिया में, सबसे जो ज़्यादा बजट खर्च करते हैं अपनी फ़ौजों पे, और जितनी बड़ी बड़ी फ़ौजें हैं उसमें चौथा नंबर इंडिया का है। लेकिन पाकिस्तान जो है वो सुल्तान है इन तमाम फ़ज़ाओं का, वो चाहे भारत की फ़ज़ा हो या पाकिस्तान की हो या इस पूरे खिते की फ़ज़ा हो। लेकिन अब पाकिस्तान इससे कई कदम आगे गया है। वो क्या है कि पाकिस्तान ने एक मिलिट्री ग्रेड सैटेलाइट खला में भेजा है, यानी कि ये मिलिट्री पर्पस सैटेलाइट है, और इतना ज़बरदस्त और जदीद सैटेलाइट है कि उसकी खसूसियात मैं आपको बताता हूँ, आप हैरान रह जाएंगे। सबसे पहले तो ये हाई रेजोल्यूशन ऑप्टिकल इसमें ये जो सैटेलाइट है इसमें है, यानी कि हाई रेजोल्यूशन तस्वीर आपको मिलती है। जो सैटेलाइट तस्वीर बनाता है वो इतनी वाज़े होती है जैसे आप डिजिटल कैमरा लेते हैं, हाई रेजोल्यूशन कैमरा आप डिमांड करते हैं ना कि मेरे पास वो कैमरा होना चाहिए, तो वो वाले आप समझें कि उसमें वो कैमरे लगे हुए हैं, इतने स्ट्रॉन्ग हैं कि वो खला से ज़मीन पर जब भी तस्वीर लेंगे तो बड़ी क्लियर कट होगी, क्रिस्टल क्लियर जिसे आप कहते हैं, यानी कि एक एक चीज़ उसमें वो नज़र आएगी जिस चीज़ की वो तस्वीर लेंगे। इसके अलावा उसमें एक सिस्टम होता है SAR जो है सिंथेटिक अपर्चर राडार। ये किस लिए है? ये बेसिकली ये है कि आप जो सैटेलाइट से ऊपर से आप जिस चीज़ की सर्वेलेंस कर रहे हैं, जिसकी निगरानी कर रहे हैं, उसकी निगरानी करने में आपकी कितनी सलाहियत है, आप उसको कितना करीब से देख सकते हैं, और उसकी जो फंक्शनिंग है सिर्फ ये नहीं है कि आपने ऊपर से देखना है, उसकी जो फंक्शनिंग है, मिसाल के तौर पे अगर कोई गाड़ी चल रही है, कोई टैंक चल रहा है, तो उसका पूरा फंक्शन जो है वो आप उसको देख के और उसको आप ट्रांसमिट कर सकते हैं अपने स्टेशन पे, यानी कि खला से नीचे ग्राउंड स्टेशन पे। इसके अलावा GNSS सिस्टम जो है वो उसमें लगा हुआ है। GNSS सिस्टम जो है ये बेसिकली किसी भी ये जो चीज़ मूव कर रही हो, टारगेट आपका जो मूविंग हो, ये स्पेशली उसको देखता है, उसकी जगह यानी लोकेशन बताता है कि ये लोकेशन है, लोकेशन चेंज हो रही है साथ, यानी कि लोकेशन साथ साथ बताएगा कि किस तरह से कितनी आगे जा रही है सैटेलाइट के ज़रिए। और फिर ये कि उसकी स्पीड क्या है, उसकी वेलोसिटी क्या है, किस वेलोसिटी के साथ, किस स्पीड के साथ वो चल रही है, उसकी एवरेज स्पीड क्या है। फिर ये कि किस वक्त में कहाँ मौजूद है, कहाँ मौजूद थी, पूरा उसका फुटप्रिंट देगा कि इस यहाँ से चली, ये इतने टाइम पे इधर पहुँच गई गाड़ी, टैंक, जो भी, वो इतने टाइम पे, और ये इस वक्त स्पीड पे जा रही है और इस जगह पे जा रही है।
ये है वो, ये पूरा सिस्टम। इसके अलावा इसका एक सिस्टम है ASAT, वो है कि दूसरे सैटेलाइट्स जो उसके मुकाबले में, अगर इंडिया ने को भेजा हुआ है मिलिट्री का, तो उसको वो देखें, दो तरीके हैं। एक तो ये है कि उसको वो ब्लाइंड कर दे, दूसरा ये है कि उसको ना सिर्फ ब्लाइंड करे, उसको निशाना बनाए, उसको तबाह भी कर सकता है। जाहिर है कि अगर एक आंख आपकी है और दूसरी आंख भी देख रही है, तो आपको उस आंख को बंद करना है, तभी आपकी आंख जो है वो उसकी सुपरियरिटी होगी, आप उसमें आपकी बर्तरी होगी, तो वो उसको बंद भी कर सकता है। अच्छा जी, और फिर ये कि दुश्मन के जितने भी अदरवाइज जो सैटेलाइट होंगे उनको ब्लाइंड करे और उनको धोखे में मुब्तला करते। अच्छा, ये जो सिस्टम है, ये जो सैटेलाइट है, ये हर मौसम में काम कर सकेगा, 24/7 काम करेगा। और फिर ये कि ये दुश्मन की जो हर हरकत है उसको भी कंट्रोल करेगा, और इसके अलावा ये एक बैकअप होगा। खुदा न खास्ता अगर किसी जंग में आपका ज़मीनी राडार सिस्टम और जो आपका ज़मीन पे जितने और एयर डिफेंस सिस्टम या बाकी चीज़ें जो है वो नाकाम हो जाती हैं, तो ये आपका बैकअप होगा। यानी कि आपको सारी इंफॉर्मेशन, इंटेलिजेंस, ये इंटेलिजेंस दे रहा होगा कि दुश्मन कहाँ पे है, दुश्मन के पास क्या क्या है, दुश्मन की कौन सी चीज़ किस जगह पे है, किस मूवमेंट में है, क्या वो करने जा रहा है। इवन मतलब उसकी जो है लम्हा लम्हा की तैयारी जो है वो भी बताएगा। तो ये एक तरह का बैकअप इंटेलिजेंस सिस्टम भी है। ये ह्यूमन इंटेलिजेंस से जाहिर है कि ज़्यादा अच्छा इंटेलिजेंस वही होती है जो आपको मैकेनिकली मिलती है या आपको आलात के ज़रिए मिलती है। तो ये चूँकि AI इंटीग्रेटेड होगा, तो इसलिए ये सारी इंफॉर्मेशन रियल टाइम में आ रही होगी और सिमुलेट हो रही होगी। यानी कि आपको उसको किसी और कंप्यूटर में डाल के, किसी और मशीन में डाल के उसको एनालाइज नहीं करना, ये खुद ब खुद ही एनालाइज कर रहा होगा कि ये जो मैंने इंफॉर्मेशन कलेक्ट की है रेजेस के ज़रिए या अपने कैमराज के ज़रिए, इसका मतलब क्या है। तो वो पूरा उसको ट्रांसलेट करके उस ज़मीनी स्टेशन पे पहुंचा रहा होगा। और फिर ये कि ये जो सैटेलाइट है ये आपका मिसाइल का गाइडेंस सिस्टम भी बनेगा। अगर आपका मिसाइल प्रोग्राम जो है वो इसके ज़रिए, अगर आपने कोई मिसाइल किसी जगह पे आपने टारगेट करवाना है, यानी कि ज़मीनी सिस्टम पे आप अगर किसी वजह से इन्हिसार नहीं कर रहे या वो अवेलेबल नहीं है या ऐसा टारगेट है जिसके लिए इसको इस्तेमाल करना ज़रूरी है, तो ये आपका मिसाइल गाइडेंस सिस्टम भी बन जाएगा। और फिर ये कि जो खला में अब अगली जंगें, आपको पता है कि जो खला तक अमेरिका पहुंच गया, चाइना है और बाकी मुल्क भी हैं, तो ये खला में जो अगर कोई मिसाइल का कोई टकराव हो या मिसाइल का कोई ऐसा कोई जंग हो, तो उसके लिए भी ये बड़ा कारगर होगा। इसके अलावा ये किस हद तक मैंने आपको पहला जो बताया था, पहला जुमला वो कहा था हाई रेजोल्यूशन ऑप्टिकल हैं इसके, इतना क्लैरिटी के साथ आपको बताता है कि कहने वाले कहते हैं कि अगर इंडियन बॉर्डर पर वहाँ का फौजी चाय पीने से पहले जो चीनी डालेगा अपने कप में, उसके दाने गिनकर ये बता देगा कि इसमें इतने दाने हैं। वो इतना क्लियर वो उसकी फ़ोटो बनाएगा कि आप उसके दाने गिन सकते हैं। तो मैं ये ऐसे नहीं कह रहा, इसलिए कि पाकिस्तान की ये जो सलाहियत है इसको आर्मी चीफ, डिप्टी आर्मी चीफ इंडिया का वो तस्लीम कर चुका है। और उसने कहा कि जब वो 2 DGMO पाकिस्तान की तरफ से और उधर से DGMO जब जंग के दौरान आपने राब्ते में आए और वो जिसे कहते हैं कि हॉटलाइन पर आए और राब्ता हुआ, तो उस पे जब उन्होंने कहा जी हम विड्रॉ कर रहे हैं, आप भी पीछे हट जाएं, तो हम जंगबंदी और सीज़ फायर चाहते हैं, तो पाकिस्तान के DGMO ने उसे कहा था कि ये देखें, ऐसे ना कहो, झूठ ना बोलो, इस वक्त फ़लाँ चीज़ तुम्हारी तैयार पड़ी है, तुमने उसको फायर करने की पोजीशन में रखा हुआ है, इन्हें पीछे हटाओ। तो वो कहते हैं कि हम हैरान हो गए कि इनको ये भी पता था कि जो हमने खुफिया तौर पे रखा हुआ था, हो सकता है वो धोखा देना चाह रहे थे या वैसे ही उन्होंने रखा हुआ था, उसको पीछे करना था, लेकिन पाकिस्तान ने बर मौका उसको बताया कि ये ऐसा नहीं है कि हमें पता नहीं है। एक एक चीज़, यानी कि भारत के अंदर, मैंने पहले भी बताया था कि पाकिस्तान इस तरह देख रहा था कि भारत को खुद नहीं पता था जिन चीज़ों का वो पाकिस्तान देख रहा था।
तो अब ये जो सैटेलाइट है ये बिल्कुल इससे भी आगे जाके देखेगा, और सिर्फ भारत के लिए नहीं है, ये पाकिस्तान के तहफ़्फ़ुज़ के लिए है। इसके साथ अल्लाह ना करे कि किसी और का मसला बने, किसी और मुल्क का, तो ये हर एक के मुकाबले में है। और फिर ये कि ये पाकिस्तान एयरफोर्स का अपना प्रोजेक्ट है, ये स्पार्को और बाकी जो अदारे हैं हमारे SPD वगैरह उनका मुश्तरका नहीं है, ये पाकिस्तान एयरफोर्स का प्रोग्राम है, जिसको PAF साइबर स्ट्रेटजिक फोर्स, ये जो फोर्स है इसके तहत ये काम कर रहा है। और ये फोर्स जो है इसने क्या कारनामे अंजाम दिए हैं वो तो आपने दुश्मन की ज़बानी सुन लिए हैं, लेकिन ये जो फोर्स है ये हमारे मुस्तक़बिल में कितना हमारे तहफ़्फ़ुज़ और उसकी ज़ामन है, ये इंशाअल्लाह वक्त बताएगा। ये थी अब तक की अपडेट।